हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट योर गोल पीजीटी में। सभी लोग क्लास में जुड़ जाएं। क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। आज की प्रैक्टिस सेट में हम 30 MCQ सॉल्व करने वाले हैं। बीपीएससी TRE 3 और बिहार स्टेट के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये सोशली संबंधित कोई भी एग्जाम हो, हर एक के लिए मस्ट है। तो सभी लोग क्लास में जुड़ जाएं। क्लास से पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लें, ताकि जो भी मेरा वीडियोज अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। AR देसाई की राष्ट्रवाद की परिभाषा प्रेरित है। AR देसाई की राष्ट्रवाद की परिभाषा प्रेरित है SM लिप्सेट से, EH कार से, M वेबर से, L अल्थ्यूजर से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएंगे, EH कार से, ऑप्शन बी। AR देसाई की कार्यकाल होती है 1915 से 1994। इनका कार्यकाल है 1994 से 1915 से 1994 इनके कार्यकाल होते हैं। ये नारियार गुजरात में इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान है इनका नारियार गुजरात में। गुजरात में इनका जन्म होता है। ये प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने मार्क्सवादी उपागम का अनुभविक खोज का उपयोग किया है। प्रथम व्यक्ति AR देसाई प्रथम व्यक्ति जिन्होंने मार्क्सवादी उपागम का अनुभविक उपयोग किया है। अनुभविक क्या हो जा रहा है, अनुभविक खोज का उपयोग किया है। उपयोग ये पुस्तक दृश्य और क्षेत्र दृश्य दोनों से संबंधित हैं। पुस्तक दृश्य यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। पुस्तक दृश्य और क्षेत्र दृश्य से संबंधित हैं। ये यांत्रिक मार्क्सवादी, इन्हें यांत्रिक मार्क्सवादी किसने कहा था? यांत्रिक मार्क्सवादी किसने कहा था? यांत्रिक मार्क्सवादी ये घनश्याम शाह ने किया था। घनश्याम शाह ने कहा था यांत्रिक मार्क्सवादी। AR देसाई को यांत्रिक मार्क्सवादी किसने कहा था? घनश्याम शाह ने। और इनकी पुस्तक है सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। इनकी पुस्तक है सोशल बैकग्राउंड
सोशल बैकग्राउंड, बैकग्राउंड, सोशल बैकग्राउंड, सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन, बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, नेशनलिज्म, नेशनलिज्म इनकी पुस्तक है। इंडियन नेशनलिज्म ये लिखी गई थी 1961 में, 1961 में लिखी गई थी। उन्नीस में 1961 में 1916 में लिखी गई थी, सॉरी 1916 में लिखी गई थी ये। उन्नीस सौ 16 में लिखी गई थी ये पुस्तक, इनकी 1916 में लिखी गई थी। इनकी सेकेंड पुस्तक है रिसेंट ट्रेंड्स इन इंडियन नेशनलिज्म, रिसेंट ट्रेंड्स इन इंडियन नेशनलिज्म। ये पुस्तक लिखी गई थी इनकी 1960 में। रिसेंट यहाँ लिख देते हैं, सेकेंड पुस्तक है इनकी रिसेंट ट्रेंड्स, रिसेंट ट्रेंड्स, रिसेंट ट्रेंड्स इन इंडियन नेशनलिज्म, नेशनलिज्म ये 1960 में लिखी गई थी। 1960 में पुस्तक आई थी इनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय समाजशास्त्री ने सामाजिक संरचना और भारतीय समाज की मूल्य व्यवस्था पर कार्य किया है? किस भारतीय समाजशास्त्री ने सामाजिक संरचना और भारतीय समाज की मूल्य व्यवस्था पर कार्य किया है? एम.एन. श्रीनिवास, ए.आर. देसाई, आर. मुखर्जी एंड ड्यूमा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, आर. मुखर्जी हो जाएंगे राइट आंसर। राधा कमल मुखर्जी, इनका कार्यकाल होता है 18, इनका कार्यकाल होता है क्या हो जा रहा है ये? कार्यकाल, इनका कार्यकाल होता है 1889 से 1968, 1968 इनका कार्यकाल चलता है। 1921 में, ये 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय से, लखनऊ विश्वविद्यालय प्रोफेसर बने थे। ये प्रोफेसर बने और भारतीय विद्याशास्त्री परिप्रेक्ष्य से संबंधित हैं। भारतीय विद्याशास्त्री, विद्याशास्त्री भारतीय विद्याशास्त्री से संबंधित हैं ये। और इनकी पुस्तक है द फाउंडेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, द फाउंडेशन इनकी पुस्तक है।
बुक्स है इनकी, द फाउंडेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी ये लिखी गई थी 1916 में। 1916 में लिखी गई थी इनकी पुस्तक। उन्नीस सौ 16 में लिखी गई थी। द रूरल इकोनॉमी ऑफ इंडिया, द रूरल, सेकेंड पुस्तक है इनकी, द रूरल इकोनॉमी ऑफ इंडियन द रूरल इकोनॉमी ऑफ इंडिया होगा, यहाँ पे। ये लिखी गई थी 1926 में, 1926 में लिखी गई थी ये। और सेकंड पुस्तक है द प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेटिव इकोनॉमी, द प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेटिव इकोनॉमी, द प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेटिव इकोनॉमी इनकी पुस्तक लिखी गई थी कब? 1922 में। ये पुस्तक आई थी 1922 में आई थी। इनकी पुस्तक रही है, यहाँ से भी क्वेश्चन बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कर दें। क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। निम्न में से कौन मार्क्सवादी समाजशास्त्री हैं? निम्न में से कौन मार्क्सवादी समाजशास्त्री हैं? A.R. देसाई, D.P. मुखर्जी, राधा कमला मुखर्जी, G.S. घुरिये। नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन करें। यहाँ गलत हो गया है, कूटों से सही उत्तर का चयन करिए। तो कौन कौन हो जाएंगे यहाँ पे? यहाँ देख लेते हैं कौन कौन है यहाँ पे मार्क्सवादी समाजशास्त्री, कौन कौन है? पीसी जोशी, पीसी जोशी मार्क्सवादी हैं। A.R. देसाई, A.R. देसाई, रामकृष्ण मुखर्जी, रामकृष्ण मुखर्जी और डी कौशाम्बी, डी कौशाम्बी और M.N. दत्ता, दत्ता। यहाँ पर D.P. मुखर्जी हो जाएंगे यहाँ पे।
डीपी मुखर्जी यहाँ पे हो जाएंगे, रामकृष्ण मुखर्जी नहीं, यहाँ पर डीपी मुखर्जी हो जाएंगे। डीपी मुखर्जी, डीपी मुखर्जी, डीपी मुखर्जी हो जाएंगे। और एमएन दत्ता, तो यहाँ पे देखते हैं कौन मिल रहे हैं, डीपी मुखर्जी और AR देसाई, AR देसाई और डीपी मुखर्जी यहाँ मिल रहे हैं। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएंगे फर्स्ट और थर्ड, ऑप्शन सी हो जाएंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति में सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? भारतीय राजनीति में सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? विनोबा भावे, राधा कमल मुखर्जी, MK गांधी, नरेंद्र दवे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे, MK गांधी, ऑप्शन सी, MK गांधी हो जाएंगे। सर्वोदय का अर्थ क्या होता है? सर्वोदय का अर्थ होता है सबका उदय, सबका उदय, उदय, सबका उदय। सर्वोदय का अर्थ होता है सबका उदय। महात्मा गांधी ने सर्वोदय शब्द में अपने सिद्धांत, 3 सिद्धांत बताए हैं। सर्वोदय में 3 सिद्धांत बताए हैं। कौन कौन सी? सबकी भलाई में अपनी भलाई। 3 सिद्धांत बताते हैं कौन कौन? सबकी भलाई, सबकी भलाई, में, सबकी भलाई में अपनी भलाई, अपनी भलाई। और सेकंड है, सेकंड में क्या बताते हैं? सबको आजीविका का साधन प्राप्त हो, सबको सबको आजीविका का, आजीविका का साधन जीविका का साधन पता नहीं क्या हो जा रहा है इसको, आजीविका का साधन प्राप्त हो। और थर्ड में बताते हैं, थर्ड में क्या है? थर्ड में है सादा जीवन उच्च विचार। थर्ड में है सादा जीवन, सादा जीवन उच्च विचार। सादा जीवन उच्च विचार, इन्होंने सर्वोदय में 3 सिद्धांत बताए हैं। कौन? महात्मा गांधी। और सर्वोदय का अर्थ होता है सबका उदय। इन्होंने कहा था गांव की ओर लौटो, इनका एक नारा है गांव की ओर लौटो, गांव की ओर लौटो, गांव की ओर लौटो। यहाँ से क्वेश्चन भी बने हुए हैं, क्वेश्चन पूछे हुए हैं ये।
हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? हरिजन सेवक संघ की स्थापना, हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में, 1932 में होती है। इन्हें हरिजन शब्द कब दिया था? 1933 में। हरिजन शब्द कब दिए थे? नाम कब दिए थे ये? 1933 में, 1933 में। राष्ट्रपिता इन्हें कौन कहा था? सुभाष चंद्र बोस। राष्ट्रपिता इन्हें कौन कहा था? राष्ट्रपिता राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस ने कहे थे राष्ट्रपिता। महात्मा किसने कहा था? महात्मा किसने कहा था इनको? महात्मा किसने कहा था? टैगोर, आर टैगोर। आर टैगोर ने इन्हें महात्मा बोले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व राज्य की कल्पना किसने की है? विश्व राज्य की कल्पना किसने की है? महात्मा गांधी, अरविंद, मार्क्स। शुद्ध, यहाँ क्वेश्चन गलत हो गया है। विश्व राज्य की कल्पना किसने की है? तो है अरविंद, ऑप्शन बी। इनकी और कौन पुस्तक है? इनकी पुस्तकें सावित्री। सावित्री एक इनकी पुस्तक है, सावित्री। और एक है मानव चक्र, मानव चक्र, मानव चक्र इनकी पुस्तकें हैं ये। नेक्स्ट है, 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने की? 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने की? जीएस घुरिये, AR देसाई, RK मुखर्जी, BR अम्बेडकर। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन डी हो जाएंगे, BR अम्बेडकर, ऑप्शन डी। इनका कार्यकाल क्या होता है? 1891 से 1956। 1891 से 1956, 1956 इनका कार्यकाल होता है। बौद्ध धर्म को कब अपनाए थे इन्होंने? बौद्ध धर्म को अपनाए थे, बौद्ध धर्म को अपनाए थे इन्होंने 1956 में, 1956 में। इनका एक कोटेशन है, हिंदू में पैदा हुआ हूँ, हिंदू में पैदा हुआ हूँ, हिंदू में मरूंगा नहीं। कोटेशन है इनका, कोटेशन। हिंदू पैदा हुआ हूँ, हिंदू में पैदा हुआ हूँ, लेकिन हिंदू में मरूंगा नहीं, हिंदू में मरूंगा नहीं, मरूंगा नहीं। इनका ये कोटेशन है, हिंदू में पैदा हुआ हूं लेकिन हिंदू में मरूंगा नहीं। इनका एक कोटेशन है, इसको याद रखिएगा। 3 फरवरी 1949 को प्रथम कानून मंत्री बने थे। 3 फरवरी 1949 को ये क्या बने थे? प्रथम कानून मंत्री, कानून मंत्री।
पाकिस्तान, इनकी पुस्तक है पाकिस्तान आर पार्टीशन ऑफ इंडिया। पाकिस्तान आर पार्टीशन इनकी बुक है पाकिस्तान आर पाकिस्तान आर पार्टीशन ऑफ इंडिया ऑफ इंडिया ऑफ इंडिया इनकी पुस्तक है, जो लिखी गई थी 1945 में। 1945 में लिखी गई थी। 1945 में लिखी गई थी। आर शुद्रास, हु आर शुद्रास, हु आर शुद्रास, हु आर शुद्रास इनकी पुस्तक है। ये कब लिखी गई थी? 1946 में। 1946 में लिखी गई थी ये। रनाडे गांधी एंड जिन्ना दूसरी पुस्तक है। रनाडे गांधी एंड जिन्ना ये लिखी गई थी 1943 में। 1943 में लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सभी लोग क्लास को शेयर कर दें। क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भारतीय संदर्भ में वोट बैंक की परिकल्पना किसने की है? भारतीय संदर्भ में वोट बैंक की परिकल्पना किसने की है? ए आर देसाई, एम एन श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह, एस सी दुबे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे, एम एन श्रीनिवास। ऑप्शन बी। इनका कार्यकाल होता है 1916 से 1999। इनका कार्यकाल होता है 1916 से 1999 इनका कार्यकाल होता है। ओक्कालिंगा समुदाय का इन्होंने अध्ययन किया है। अध्ययन क्षेत्र है इनका अध्ययन क्षेत्र। कहाँ का अध्ययन किए थे इन्होंने? रामपुरा। रामपुरा गांव के ओक्कालिंगा जनजाति का अध्ययन किया था। ओक्कालिंगा का अध्ययन किया था। ओक्कालिंगा 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 का अध्ययन किया है इन्होंने। पुस्तक दृश्य और क्षेत्र दृश्य से संबंधित हैं। पुस्तक दृश्य और क्षेत्र दृश्य। क्षेत्र दृश्य से संबंधित हैं। इन्होंने संस्कृतिकरण को कहा था बेढंगा शब्द। बेढंगा शब्द इन्होंने संस्कृतिकरण को कहा था। संस्कृतिकरण संस्कृतिकरण एक बेढंगा शब्द है। एक बेढंगा शब्द, एक बेढंगा शब्द कहा था इन्होंने। संस्कृतिकरण को मजुमदार ने कहे थे
मजूमदार। मजूमदार ने कहते विसंस्कृतिकरण। विसंस्कृतिकरण। विसंस्कृतिकरण किसने कहा था? मजूमदार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख जात की एक पूर्व शर्त नहीं है? यहाँ क्या पूछा है? पूर्व शर्त नहीं है। एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख जात की एक पूर्व शर्त नहीं है? संख्यात्मक ताकत, युवा आबादी, भूमि का स्वामित्व, राजनीतिक शक्ति। कौन इसमें प्रमुख जात की, यहाँ प्रभु जात की एक पूर्व शर्त नहीं है? इसमें क्या क्या हो जाएंगे? भूस्वामित्व, यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से होते हैं। प्रमुख जात की एक पूर्व शर्त होती है भूस्वामित्व। भूस्वामित्व होते हैं। संख्या बल अधिक हो, संख्या बल अधिक। वह स्थानीय जाति के लिए स्थानीय जाति के लिए जाति के लोगों में कुछ ऊंची तथा प्रतिष्ठा प्राप्त हो। जाति के लोगों में ऊंची प्रतिष्ठा प्राप्त हो। ऊंची प्रतिष्ठा प्राप्त हो। ऊंची प्रतिष्ठा प्राप्त हो। ऊंची प्रतिष्ठा प्राप्त हो। ये प्रभु जात की शर्त है। तो यहाँ क्या हो जाएंगे? युवा आबाद, भूस्वामित्व, संख्यात्मक ताकत, राजनीतिक शक्ति भी आ जाता है इसमें। ये युवा आबादी ये नहीं है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। इन्होंने किसकी अवधारणा दी है? आधुनिकीकरण अवधारणा है इनकी। आधुनिकीकरण संस्कृतिकरण, लौकिकीकरण। पश्चिमीकरण। संस्कृतिकरण। ब्राह्मणीकरण, इन्होंने दिया है ब्राह्मणीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति, वर्ग और शक्ति में आंद्रे बेतई अपने कार्य कास्ट, क्लास एंड पावर में किस गांव का अध्ययन किया है? जाति, वर्ग और शक्ति में आंद्रे बेतई अपने कार्य कास्ट, क्लास एंड पावर में किस गांव का अध्ययन किया है? श्रीपुरम, रामपुरा, मोहना, कुंबापिट्टई। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? श्रीपुरम का अध्ययन किसने, रामपुरा का अध्ययन कौन किया है? M.N. श्रीनिवास, M.N. श्रीनिवास। मोहना गांव का कौन किया है? मोहना गांव का अध्ययन किए हैं, मोहना व दुदली गांव होता है, तो ये होता है मजुमदार, D.N. मजुमदार। यहाँ है D.N. मजुमदार, D.N. मजुमदार, मजुमदार। और ये कुंभापेट्टई का अध्ययन किसने किया है? S.C. मेयर, S.C. मेयर, S.C. मेयर, S.C. मेयर। श्रीपुरम का ही हो जाएंगे आंध्रे बेत्तई। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन इकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? ह्यूमन इकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? आर पार्क, ए हॉल, ई बर्गेस, जी सीमेल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ऑर्गेनाइजेशन एंड फैमिली चेंज पुस्तक भारतीय संदर्भ में किसने लिखी है? ऑर्गेनाइजेशन एंड फैमिली चेंज पुस्तक भारतीय संदर्भ में किसने लिखी है? S.C. दुबे, इरावती करवे, M.S. गोरे, A.M. शाह। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे, M.S. गोरे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्ययन की गई वस्तु की विशेषताओं और गुणधर्मों को संदर्भित करने के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है? अध्ययन की गई वस्तु की विशेषताओं और गुणधर्मों को संदर्भित करने के लिए किस शब्द टर्म का इस्तेमाल किया गया है? प्राकल्पना, शोध प्रश्न, नीति शास्त्र, अवधारणाएं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, नीति शास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भांजा भांजी का पालन पोषण मामा के परिवार में होता है तब उस व्यवस्था को क्या कहते हैं? तब उस व्यवस्था को क्या कहते हैं? मातुल्य स्थानिक आवास, मातुल स्थानिक आवास, नव स्थानिक आवास, मातृ स्थानिक आवास, पितृ स्थानिक आवास। मातुल स्थानिक आवास ये होता है भांजा भांजी मामा बहन के, मामा के घर में अगर पालन पोषण हो रहा है तो मातुली का स्थानिक हो जाएगा। यहाँ राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, नव स्थानिक आवास। नव स्थानिक आवास उसे कहते हैं जो नवविवाहित युवक युवती जो अपनी शादी करके पिता के घर, पति के घर न जा करके या अपने माँ के घर न जा करके अपने न्यू घर अगर बना लेते हैं, न्यू घर बसाते हैं वो, तो नव स्थानिक हो जाता है। मात्र स्थानिक आवास क्या होता है? मात्र स्थानिक आवास होता है जो जब न युवक और युवतियाँ शादी करके अपने पति के घर न जा करके ये माँ के घर में रह जाए तो उसे मात्र स्थानिक, जैसे कहा जाता है निवास, शुरू कहते हैं ना निवासा, निवासा लोग बोलते हैं गांव की भाषा में, निवासा पर रहते हैं मातृ, तो उसे मातृ स्थानिक आवास कहा जाते हैं। अब पितृ स्थानिक जो शादी करके लड़के के घर चले जाए पति के घर में तो पितृ स्थानिक हो जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कहाँ गला गया, हाँ सही है, यहाँ पर गए। अनुसंधान प्रविधि के बारे में कौन सी पुस्तक इमाइल दुर्खिम द्वारा लिखी गई है जिसे एक प्रारंभिक कार्य माना जाता है? अनुसंधान प्रविधि के बारे में कौन सी पुस्तक इमाइल दुर्खिम द्वारा लिखी गई जिसे एक प्रारंभिक कार्य माना जाता है? मेथड इन सोशल रिसर्च, रिसर्च मेथड्स इन सोशल रिलेशन, रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, रिसर्च मैथडोलॉजी इन सोशल साइंसेज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे, रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ग्रामीण समाज के अध्ययन में द्वंद्वात्मक प्रारूप पर बल दिया है? किसने ग्रामीण समाज के अध्ययन में द्वंद्वात्मक प्रारूप पर बल दिया है? ए.बी. मुखर्जी, रामकृष्ण मुखर्जी, सुदीप्त मुखर्जी, पी.एन. मुखर्जी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, रामकृष्ण मुखर्जी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैसूर के बांग्ला गांव का अध्ययन किस अध्येता द्वारा किया गया है? मैसूर के बांग्ला गांव का अध्ययन किस अध्येता द्वारा किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, T.N. एप्टिन, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक औद्योगिक समाजशास्त्रियों में से किसने सोशल फ्रेमवर्क ऑफ एन इंडियन फैक्ट्री नामक पुस्तक को लिखा है? प्रारंभिक औद्योगिक समाजशास्त्रियों में से किसने सोशल फ्रेमवर्क ऑफ एन इंडियन फैक्ट्री नामक पुस्तक को लिखा है? E.A. रामास्वामी, G.S. घुरिये, N.R. सेठ, शरद के भौमिक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे, ऑप्शन सी, N.R. सेठ, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन का अध्ययन किसने मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में किया है? भारत में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन का अध्ययन किसने मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में किया है? A.R. देसाई, D.P. मुखर्जी, B.R. अम्बेडकर, L. ड्यूमा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, A.R. देसाई, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने हरिजन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वर्ष किया था? 1933, 1935, 1936, 1940। इसका राइट आंसर अभी वो बताए थे ऊपर हम, 1933 में। हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में। हरिजन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1933 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने जिस सिद्धांत के द्वारा धनी लोगों को अपनी संपत्ति का उपयोग सार्वजनिक हित में करने की प्रेरणा दी, उस सिद्धांत का नाम है? गांधी जी ने जिस सिद्धांत के द्वारा धनी लोगों को अपनी संपत्ति का उपयोग सार्वजनिक हित में करने की प्रेरणा दी, उस सिद्धांत का नाम है अस्तेय का सिद्धांत, संरक्षता का सिद्धांत, स्वदेशी का सिद्धांत, सर्वोदय का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, संरक्षता का सिद्धांत, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम IAAP किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम IAAP किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? 1961, 1956, 1952, 1964। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करें। ऑप्शन डी हो जाएंगे, 1964, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिडेन्स की संरचना सिद्धांत के अनुसार, गिडेन्स के संरचना सिद्धांत के अनुसार संरचना कार्य को निर्धारित करती है, संरचना कार्य को निर्धारित नहीं करती है, संरचना कार्य को निर्धारित नहीं करती है या इसके विपरीत? कार्य संरचना को पुनः उत्पन्न करती है, संरचना का हमेशा निर्माण होता रहता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं।
ऑप्शन बी हो जाएंगे, संरचना कार्य को निर्धारित नहीं करती है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित समाज वैज्ञानिकों में किसने आधुनिक समाज को एक जोखिम युक्त समाज नई आधुनिकता की ओर के रूप में व्यक्त किया है? एंथनी गिडेंस, उलरिच बेक, फ्रेडरिक जॉनसन या बॉर्डिलार्ड? निम्नांकित समाज वैज्ञानिकों में किसने आधुनिक समाज को एक जोखिम युक्त समाज नई आधुनिकता की ओर के रूप में व्यक्त किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, एंथनी गिडेंस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अवधारणाओं में से कौन सी गिडेंस के संरचनात्मक सिद्धांत में प्रासंगिक नहीं है? निम्नलिखित अवधारणाओं में से कौन सी गिडेंस के संरचनात्मक सिद्धांत में प्रासंगिक नहीं है? अभिकरण, द्विविधता, सामाजिक कार्य प्रणाली, बाह्यकरण, स्थानीयकरण? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन डी हो जाएंगे, स्थानीयकरण, ऑप्शन बाह्यकरण, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिडेंस के अनुसार निम्नलिखित में से किसकी वजह से वर्ग संघर्ष का खतरा उत्पन्न होता है? गिडेंस के अनुसार निम्नलिखित में से किसकी वजह से वर्ग संघर्ष का खतरा उत्पन्न होता है? असंगति, प्रतियोगिता, सौजन्य, पार्थक्य? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, असंगति, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक प्रघटना को समझने के लिए निम्न में कौन प्रकारात्मक उपागम को नहीं अपनाता है? सामाजिक प्रघटना को समझने के लिए निम्न में कौन प्रकार्यात्मक उपागम को नहीं अपनाता है? जे अलेक्जेंडर, के डेविस, आर के मॉर्टन, जे हैबरमास? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन डी हो जाएंगे, जे हैबरमास, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कार्य अभिव्यक्तिशील कार्य के सिद्धांत के अंतर्गत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य अभिव्यक्तिशील कार्य के सिद्धांत के अंतर्गत नहीं है या नहीं पूछा हुआ है? स्वदेशवादी कार्य, परिवर्तनकारी कार्य, नियामक कार्य, नाटकीय कार्य? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, परिवर्तनकारी कार्य, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि सम्मत संकट की अवधारणा सर्वप्रथम 1973 में प्रस्तावित की गई। विधि सम्मत संकट की अवधारणा सर्वप्रथम 1973 में प्रस्तावित की गई। जे हैबरमास द्वारा, एल अल्थ्यूजर द्वारा, जे अलेक्जेंडर द्वारा? उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएंगे, जे हैबरमास द्वारा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवाद किसके द्वारा गठित नहीं किया जाता है? संवाद किसके द्वारा गठित नहीं किया जाता है? विचार, स्वतंत्रता, वाद विवाद, दबाव, सच्चाई के लिए सहकारी खोज? संवाद किसके द्वारा गठित नहीं किया जाता है? विचार, स्वतंत्रता, वाद विवाद, दबाव, सच्चाई के लिए सहकारी खोज? क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? ऑप्शन डी हो जाएंगे, सच्चाई के लिए सहकारी खोज, दबाव, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हो जाएंगे, दबाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, मार्क्सवादी निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? मार्क्सवादी निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? फ्रैंकफर्ट स्कूल का, ब्रिटिश स्कूल का, फ्रेंच स्कूल का, शिकागो स्कूल का? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन ए हो जाएंगे, फ्रैंकफर्ट स्कूल का, ऑप्शन ए। फ्रेंड्स, आज का ये लास्ट क्वेश्चन रहा। आई होप कि क्लास पसंद आई हो। क्लास से पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लें, ताकि जो भी मेरा वीडियोज अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस संडे को आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा, तो वहाँ पे आप लोग अवश्य जुड़ें। अभी तक आपने वहाँ पर ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन अवश्य कर लें। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं।
ओके बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। ओके बाय बाय।